हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। यू आर वाचिंग डीप लर्नर। आज हम पढ़ेंगे मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में सर्वेश दयाल सक्सेना जी ने फादर बुल्के के बारे में बताया है। प्र, प्रस्तुत पाठ में फादर बुल्के के जीवन का चित्रकार किया गया है। उनकी पूरी लाइफस्टाइल के बारे में बताया गया है। उनका जो जन्म था वो बेल्जियम में हुआ था। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर पादरी बनने की शिक्षा ली। वह पादरी बने, मतलब उन्होंने अपनी जो इंजीनियरिंग की शिक्षा थी उसको छोड़ दिया और पादरी मतलब पंडित पंडित बनने की शिक्षा लेना शुरू कर दी। वह भारतीय संस्कृति से बहुत ही प्रभावित थे, उनको बहुत ही अच्छी लगती थी भारतीय संस्कृति। वह एक भाई था उनका जो कि पहले से ही पादरी था, मतलब पंडित। और जो उनकी एक बहन थी जिसकी शादी बहुत दिनों बाद हुई थी, मतलब एक पर्टिकुलर एज होती है ना, उससे बहुत साल बाद या कुछ दिन कह लो आप, उस बहुत दिनों बाद हुई थी। उनका एक जो परिवार था जिसके साथ उनको जीवन काटना था अपना। वह लेखक कहते हैं कि वह एक देवदार के वृक्ष के समान थे। देवदार का जैसे एक वृक्ष जो बहुत ही बड़ा होता है और सबको छाया देता है, वैसे जैसे ये भी वो एक पेड़ है जो कि सबको हेल्प करते हैं। तो लेखक बताते हैं कि उनका जो परिचय था फादर बुल्के के साथ, वह इलाहाबाद में हुआ, जो कि दिल्ली आने पर भी बना रहा। जब वो दिल्ली आ गए तब तक उनका रिश्ता बना रहा, बात करते रहे, उनकी बातचीत कभी ख़त्म नहीं। वह फादर बुल्के जिसके साथ भी जो रिक्शा अपना रिश्ता बनाते थे, वह कभी तोड़ते नहीं थे। एक बार रिश्ता बना लिया तो बना लिया, कभी तोड़ना नहीं। उनकी चिंता बस एक ही चीज़ को लेके रहती थी कि वह हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। मतलब वो उनको जो चाहते थे कि जो मेन लैंग्वेज है हमारी भारत की वो हिंदी ही बन जाए। हिंदी भाषा को ही हिंदी की उपेक्षा करने पर झुंझलाते रहते थे और वह दुखी हो जाते थे। जब लेखक की पत्नी और बेटे की मृत्यु हुई तो उन्होंने उनको बुलाकर उनके द्वारा एक शांति बना देती हुई पंक्ति उन्हें लेखक को अनोखी शांति प्रदान की। उनको जब उन्होंने बुलाया, उनकी एक पंक्तियां सुनाई लेखक को फादर बुल्के ने, जिससे लेखक को अनोखी शांति प्रदान हो गई, क्योंकि वो बहुत ही दुख में थे। उनकी जो पत्नी थी, उनका जो बेटा था, उसकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने ब्लू बर्ड और बाइबल को हिंदी में भी लिखा था, मतलब जो ब्लू बर्ड वाली बुक थी और बाइबल थी उसको हिंदी में कन्वर्ट करके लिखा था, क्योंकि वो जताना चाहते थे कि हिंदी हमारी भाषा बहुत ही अच्छी है, हमें मेन लैंग्वेज को हिंदी ही रखना था। क्योंकि उनको जैसे कि ये बताया था कि उनकी जो चिंता थी यही थी कि हिंदी को मेन लैंग्वेज बताया जाए, इनको हिंदी को मेन लैंग्वेज बताया जाए। तो फिर आगे लेखक बताते हैं, वह हिंदी भाषा व साहित्य से संबंधित सिद्धांतों से जुड़े हुए थे। मतलब जितनी भी हिंदी को लेकर चीज़ें थी उससे सबसे जुड़े हुए थे। वह लेखक को स्पष्ट राय देते थे, मतलब कोई भी राय देनी होती थी तो लेखक तो जाते उनके पास थे, फादर बुल्के के पास। तो वो उनको एक ही बहुत ही बढ़िया राय देते थे। वह रांची के स्टेट जारविस कॉलेज में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभाषित थे। उन्होंने अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया, जो हिंदी का भी एक कोश तैयार करा जो कि अंग्रेजी से हिंदी में था। उन्होंने सब लिखा, जैसे ऊपर एक बुक्स को भी कन्वर्ट किया था, बाइबल और ब्लू बर्ड को। वह लोगों के सुख और दुख में शामिल होते थे, जैसे बताया था कि वो ऊपर ऐसे वो एक देवदार के पेड़ है जो कि बहुत ही बड़ा होता है, सबको छाया देता है, सबके दुख बांटता है। उनके मन में सबके लिए करुणा थी, सबके लिए भाव था, और वह सबके प्रति सहानुभूति व्यक्त करते थे, सबको प्यार करते थे, सबको अच्छा लगता था कि वो आते हैं। उनकी आंखों में एक दिव्य चमक थी जिससे आसमे वात्सल्य था। फादर बुल्के की मृत्यु दिल्ली में जहरबाद से पीड़ित होकर हुई। उनकी जब मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु जहरबाद से हुई थी। अंतिम समय में उनकी दोनों हाथ की उंगलियां भी सूज गई थी। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, टूट गई थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इस उनकी जो उंगलियां थी, उनके जो हाथ थे वो सूज गए थे, ऐसा लेखक बता रहे हैं हमें। दिल्ली में रहकर भी लेखक को उनकी बीमारी का ज्ञान ना होने से अफसोस हुआ। मतलब जब वो दिल्ली में रहते थे, लेखक जब दिल्ली आ गए थे तो उनको पता ही नहीं चला कि उनकी मृत्यु कब हो गई। उनको जब पता लगा कि उनकी मृत्यु हो गई तो उनको बहुत ही अफसोस हुआ कि वो मिल नहीं पाए। उनकी मृत्यु 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे, उनकी जो मतलब उनको जो हमें उन्हें जो अंतिम संस्कार के लिए लेके जाते हैं, उनको लेके गए 18 अगस्त 1982 की सुबह से 10 बजे से कश्मीरी गेट में लेके गए। उनका जो ताबूत था एक नीली गाड़ी से निकाला गया और
जो रघुवंश जी के बेटे थे, परिजन राजेश्वर सिंह और कुछ पादरियों ने मिल उतारा। अंतिम छोर पर पेड़ के अपने घर से ढके कब्र तक ले जाया गया और फादर बुल्की की मृत्यु दिल्ली में जहरबाद से पीड़ित होकर हुई। जो बताया था कि उनकी जो मृत्यु थी जहरबाद से हुई थी। तो बहुत ही सारे बंदों ने उनका एक जो उनके सुनने आते थे सारे बंदे, उनका एक बेटा था रघुवंश जी का, उसमें से एक थे आदमी, उनका बेटा था रघुवंश जी का बेटा था परिजन सिंह, जिन्होंने उनको उतारा एक ब्लू गाड़ी से और उनको लेके गए एंड तक, जहाँ पे आग लगाते हैं गाड़ी को या फिर दफन करते हैं जैसे कि। तो एक नीली गाड़ी से निकाला और वहाँ पे जाके छोड़ दिया। लेखक के अनुसार फादर ने सभी को जीवन भर अमृत पिलाया है, फिर भी ईश्वर ने उनके साथ अन्याय किया। मतलब लेखक अब ये बता रहे हैं कि उनके अनुसार उन्होंने ये बोला कि जो फादर बुल्के उन्होंने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, सबको सही राय दी है, सबकी हेल्प करी, सबके साथ सुख दुख बांटते थे, सबको मदद करते थे, सबके साथ रिश्ता बनाते थे, उसको कभी तोड़ते नहीं थे। बट तो भगवान जी ने उनके साथ अन्याय क्यों किया, उनको जहरबाद के द्वारा ही मृत्यु क्यों दी, उनका ये कहना था। उनके साथ अन्याय किया गया, उनको लगता था उनकी मृत्यु शहरबाद द्वारा हो गई, जहरबाद द्वारा हो गई। लेकर फादर को ऐसा साधन वृक्ष की उपमा देते हैं। अब लेखक बोलते हैं, मैं जो ऊपर बताया था देवदार का पेड़ वाला सीन, तो लेखक बताते हैं कि फादर को ऐसा साधन वृक्ष की उपमा देते हैं जो अपने घनी छाया, फल फूल और गंध से सबके होने के बाद भी अलग और सर्वश्रेष्ठ था। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग इट। दिस द शॉर्ट समरी ऑफ द मानवीय करुणा की दिव्य चमक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।